भारत का सोलर बूम अब इतना बड़ा हो गया है कि चीन भी चिंतित है। आखिर भारत ने सोलर मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा क्या बदल दिया जिससे चीन के बादशाह को चुनौती मिल रही है। आज भारत सिर्फ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाने पर ही नहीं बल्कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। 2018 के बाद भारत का सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में बड़ा उछाल मारा है। इसका असर अब सिर्फ सोलर मार्केट पर ही नहीं दिखने लगा है बल्कि जहां लंबे समय से चीन का दबदबा बना रहा है वहां पर भी देखने को मिल रहा है। खबर क्या है, भारत के 16 गुना सोलर बूम से चीन की जो चिंता है वो बड़ी है और वायरल पोस्ट ने जो है यहाँ पर हलचली मचा दी है। भारत का जो सोलर एनर्जी है वो तेज़ी से बहुत जो है आगे बढ़ रहा है, यानी कि उसका तेज़ी से जो है विस्तार हो रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर भारत का जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर जो चाइना है, चाइना का जो यहाँ पर बादशाह है उसको जो है चुनौती यहाँ पर मिल रही है। अब जो है भारत सिर्फ एक सोलर बिजली बनाने पर ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो सोलर पैनल हैं और उसके साथ ही जो पूरी सप्लाई चेन है उसको भी विकसित करने पर यहाँ पर जोर दे रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो चीन की जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है उसमें लंबे समय से बनी मजबूत स्थिति जो है उसको भविष्य में चुनौती मिल सकती है। यानी कि अगर हम देखें तो भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतना ज़्यादा जो है अब डेवलप या फिर हम कहें इतना ज़्यादा मजबूत हो जा रहा है कि अब जो चीन का जो बादशाह है उसको भी यहाँ पर चुनौती मिल रही है। इसी वजह से यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो है भारत के सोशल बूम से चीन की चिंता के रूप में जो है पेश किया जा रहा है, यानी कि यहाँ से जो है चीन की चिंता जो है बढ़ती जा रही है। अब हम देखें तो भारत का सोलर सेक्टर कितना बड़ा है। भारत का जो सोलर सेक्टर है उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से हो रही है। अगर हम 2014 की बात करें तो यहाँ पर सोलर कैपेसिटी जो है इसकी लगभग 2.82 गीगावाट थी, लेकिन अगर हम 31 मार्च 2026 की बात करें तो यह जो है यहाँ पर बढ़कर 150.26 गीगावाट हो गई। और उसके साथ ही और यहाँ पर 30 जून की बात करें, 30 जून 2026 की, तो यहाँ पर ये जो सोलर कैपेसिटी है ये यहाँ पर बढ़ के 162.15 गीगावाट तक जो है पहुंच चुकी है। यानी कि जो भारत का सोलर एनर्जी है या फिर हम कहें जो एनर्जी सेक्टर है बहुत तेजी से जो है उसमें ग्रोथ हो रही है और जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है इसका। अब हम देखें तो 17 गुना यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है इसका क्या मतलब है। ये जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा जो है वायरल हो रही है कि यहाँ पर भारत का जो सोलर एनर्जी है वो 17 गुना जो है वो बढ़ चुकी है, यानी कि एक तरीके से मजबूत हो चुकी है। अब यह आंकड़ा सिर्फ मुख्य तौर पर से अगर हम देखें तो ग्रोथ से जुड़ा नहीं है बल्कि ये जो है भारत की जो सोलर कैपेसिटी है और कुछ ही वर्षों में लगभग जो है 17 गुना बढ़ चुकी है। यानी कि अगर हम 2014 की हमने देखा था तो यहाँ पर 2.82 गीगावाट थी, लेकिन उसके बाद ही यहाँ पर 2026 में जो है 150 पॉइंट समथिंग हो गई। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मार्च में थी इतनी 150 और अगर जून की देखें हम तो यहाँ पर 162 पॉइंट समथिंग कुछ हो चुकी है। यानी कि लेकिन अगर हम देखें तो आज की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती जा रही है, जो यहाँ पर सोलर एनर्जी यानी कि आज के समय में जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। अब हम देखें तो यहाँ पर जो भारत की जो सोलर है उस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है प्राकृतिक फायदा। तो प्राकृतिक फायदे की बात करें तो भारत में जो है साल की जो है बड़े हिस्सों में अच्छी धूप खिलती है, जिसके कारण इससे क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी है वो यहाँ पर मजबूत हो जाती है या फिर हम कहें उसके जरिए से जो है सोलर एनर्जी बन जाती है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है बिजली की बढ़ती मांग, यानी कि देश की जो इकोनॉमी है और जो इंडस्ट्री है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, इसलिए बिजली की ज़रूरत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो इम्पोर्ट डेवलपमेंट कम करना, यानी कि हम देखें तो यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो बढ़ने से क्या होगा कि जो फॉसिल फ्यूल है वो यहाँ पर उस पर क्या होगा कि इसकी निर्भरता जो है वो कम होती जा रही है। इससे जो है यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है इसको मदद मिल रही है। उसके साथ ही हम देखें तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रदूषण कम करना, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सोलर एनर्जी जो है यहाँ पर इसमें क्या होगा कि कम कार्बन इलेक्ट्रिसिटी का जो स्रोत है वो यहाँ पर ये हो चुकी है। और उसके साथ ही अगर हम फिफ्थ पॉइंट देखें तो एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि देश की जो एनर्जी है वो यहाँ पर ज़रूरत के लिए जो है ज़्यादा आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है। यानी कि एक तरीके से जो है यहाँ पर जो एनर्जी है उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए ताकि यहाँ पर क्या होगा कि दूसरे देशों पर निर्भरता जो है वो ना रहे। अब हम देखें तो चीन की चिंता का असली कारण क्या है।
सबसे बड़ा यहाँ पर चीन की चिंता का कारण है कि यहाँ पर जो भारत की सोलर मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है, इसको लेकर जो है चीन की चिंता यहाँ पर बढ़ी हुई है। यानी कि चीन जो है सोलर सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा मजबूत है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो IEA है उसके अनुसार जो है चीन की जो सोलर सप्लाई चेन है वो कई मजबूत स्टेट, यानी कि एक तरीके से जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमुख स्टेज पर है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर 85% जो है चीन से जुड़ी है। लेकिन अगर हम देखें तो अब जो है भारत की जो यहाँ पर सोलर एनर्जी है वो भी मजबूत होती जा रही है, इसीलिए यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये जो है चीन की जो चिंता है उसका कारण बनी हुई है। अब इसलिए अगर हम बात करें तो भारत का जो सोलर पैनल है और उसके साथ ही सेल्स हैं और वॉरफेयर्स हैं, इग्नोट्स हैं, ये क्या है कि इनकी जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है इनको ये बढ़ाते हैं और उसके साथ ही भारत की जो है चीन पर जो डिपेंडेंस है उसको कम करते हैं। यानी कि भारत जो है जिस पर भारत का जो है डिपेंडेंसी थी चीन पर सोलर पैनल को लेकर या फिर हम कहें सोलर एनर्जी को लेकर, उसको कम करता है इससे। अब हम देखें तो भारत क्या बदलना चाहता है। भारत का लक्ष्य केवल जो है सोलर पैनल को लगाना नहीं, बल्कि भारत चाहता है कि भारत की जो सोलर है उसकी पूरी सप्लाई चेन है, यानी कि जो सोलर एनर्जी की पूरी सप्लाई चेन है उससे जो है पूरा देश जो है विकसित हो। यानी कि रॉ मटेरियल्स और उसके साथ ही पॉलीसिलिकॉन्स और इग्नोट्स और वॉरफेयर सेल्स और उसके साथ ही जो मॉड्यूल्स हैं, और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सोलर प्लांट्स हैं वो यहाँ पर मजबूत हो, ताकि यहाँ पर भारत की जो निर्भरता है दूसरे देशों पर ना रहे। उससे क्या होगा कि भारत की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो मजबूत होगी। और सरकार ने जो है यहाँ पर सोलर मैन्युफैक्चरिंग में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए क्या किया है कि ALMM फ्रेमवर्क को यहाँ पर इग्नोट्स और वॉरफेयर तक विस्तार दिया है, ताकि इससे क्या होगा कि भारत की जो सोलर एनर्जी है वो इसकी ये जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और इसके लिए जो है प्रावधान 1 जून 2028 को जो है लागू होना यहाँ पर रखा गया है। अब इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है? सबसे पहले अगर हम आर्थिक फायदे की बात करें तो इससे क्या होगा कि नए सोलर उद्योग जो है वो विकसित होंगे और उसके साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, लोगों को यहाँ पर रोजगार के अवसर जो है वो मिलेंगे और उसके साथ ही क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। अब हम देखें एनर्जी में क्या फायदा होगा। एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर मजबूत होगी और उसके साथ ही जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर फ्यूल है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर कम होगी और यहाँ पर भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। इसके साथ ही अगर हम ग्लोबल फायदे की बात करें तो पूरी दुनिया की जो सोलर सप्लाई चेन है वो एक और यानी कि एक तरीके से अगर हम देखें तो और ज़्यादा एक तरीके से मजबूत होगी और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो यहाँ पर तैयार होगा और किसी देश पर जो है अत्यधिक डिपेंडेंसी यहाँ पर कम हो जाएगी। ये यहाँ पर एक ग्लोबल फायदा देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर चीन के लिए चुनौती क्यों है, यानी कि भारत की जो मजबूत मैन्युफैक्चरिंग है सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है चीन के लिए चुनौती क्यों है। चीन लंबे समय से जो है सोलर मैन्युफैक्चरिंग में जो है बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन अब जो है बड़े स्तर पर जो है भारत यहाँ पर सोलर जो इक्विपमेंट है वो खुद कर, यानी कि एक तरीके से हम देखें तो सोलर एनर्जी में बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। इससे क्या है कि चाइना का जो शेयर मार्केट है वो यहाँ पर एक तरीके से जो है चुनौती बन चुका है। यानी कि एक तरीके से जो हम देखें कि जो भारत है, भारत का जो सोलर एनर्जी पैनल है या फिर हम कहें जो भारत की सोलर एनर्जी है वो मजबूत हो रही है, ये एक चाइना का जो शेयर मार्केट है उसके लिए चुनौती बन सकता है। अब हम देखें तो भारत जो है इंपोर्टेड मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स की दिशा में जो है आगे बढ़ रहा है। और अगर हम IEA के अनुसार देखें तो भारत की जो नीतियां हैं या फिर हम कहें जो नीतियों के अनुसार जो है भारत 2030 तक सोलर मॉड्यूल्स और उसके साथ ही अगर हम देखें तो उसका जो नेट एक्सपर्ट्स है वो यहाँ पर बन सकता है। एक तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में भारत जो है सोलर जो एनर्जी है उसको एक्सपोर्ट करे। लेकिन क्या भारत जो है पूरी तरीके से जो है चीन पर आत्मनिर्भर हो गया है? नहीं, यानी कि अगर हम देखें तो भारत जो है चीन पर पूरी तरीके से जो है आत्मनिर्भर नहीं हो गया है। अगर हम देखें तो भारत की जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है वो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सोलर सप्लाई चेन जो है वो कई हिस्सों में अभी भी चीन के कई हिस्से हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत है। यानी कि हम देखें तो भारत से भी ज़्यादा मजबूत है अभी भी वहाँ पर चाइना में जो सोलर चैनल है, सोलर सप्लाई चेन है वो अभी भी मजबूत है। खासकर अगर हम देखें तो वॉरफेयर और उसके साथ ही जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है उन क्षेत्रों में, और उसके साथ ही अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर जो IEA है
आईईए है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो पीवी वॉफर्स और जो यहाँ पर ग्लोबल प्रोडक्ट हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो चीन की जो हिस्सेदारी है इसमें 95% जो है वो यहाँ पर मानी जा रही है। और उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली चुनौती है बैटरी स्टोरेज, यानी कि जो यहाँ पर सोलर पैनल है या फिर सोलर एनर्जी है वो रात में बिजली नहीं बनाता है, इसीलिए क्या होगा कि बैटरी स्टोरेज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। उसके साथ ही ट्रांसमिशन, यानी कि जो सोलर पावर है उस यानी कि सोलर पावर को जो जहाँ पर सोलर पावर बनती है या फिर सोलर एनर्जी बनती है वहाँ से जो है ज़रूरत वाले स्थानों पर उसको पहुँचाना, ये एक तरीका का एक मजबूत ग्रिड बनाना चाहिए ताकि लोगों को जिस क्षेत्रों में यहाँ पर जो सोलर पैनल उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर सोलर एनर्जी मिल सके। उसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भारत की जो चीन जैसी लागत है, यानी कि अगर हम देखें तो भारत की जो यहाँ पर जिससे क्या होगा कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट तरीके से एक तरीके से मजबूत हो जाएगी। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी क्या है, यानी कि जो यहाँ पर पूरी सोलर सप्लाई चेन है वो अभी भी जो है भारत में विकसित नहीं हुई है। अभी भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो इससे आगे है। उसके साथ ही अगर हम सोलर वेस्ट की बात करें तो पुराने सोलर जो पैनल्स हैं या फिर हम कहें जो रिसाइकलिंग है उसकी समस्या जो है भविष्य में बढ़ सकती है, यानी कि जो है भविष्य में रिसाइकलिंग की जो समस्या है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब हम देखें रोजगार और आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। सोलर बूम का फायदा केवल जो है बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर सोलर यानी कि एक तरीके से जो टेक्निकल जॉब है या टेक्नीशियन जॉब है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब है, उसके साथ ही मेंटेनेंस जॉब है या फिर इंजीनियर्स और जो रिसर्च की जॉब होती हैं उनके लिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा कि रूफ स्टॉप सोलर जो होंगे उनसे घरों और यहाँ पर छोटे छोटे बिजनेस को भी अपनी बिजली की जरूरतें जो है वो उनमें मदद मिल सकती है। और इसके साथ ही अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो उसके अनुसार मार्च 2026 तक रूफ स्टॉप सोलर जो इंस्टॉलिंग में जो है 42 लाख से भी अधिक जो है हाउस होल्ड जो है वो यहाँ पर एक तरीके से जो यहाँ पर हाउस होल्ड हैं उनको यहाँ पर 42 लाख से भी अधिक जो सोलर एनर्जी है एक तरीके से जो है उनकी जो सोलर एनर्जी है वो उनको भरपूर रूप से मिल सकेगी। अब हम देखें तो इससे एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ सकता है। सोलर एनर्जी का बढ़ना जो है फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को कम कर सकता है और उसके साथ ही जो कार्बन इमिशन है उसको घटाने में मदद कर सकता है। क्लीन एनर्जी जो ट्रांजिशन है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो बड़े सोलर प्रोजेक्ट जो हैं वो ज़मीन की ज़रूरत जो है उनको पूरी कर सकते हैं। लैंड यूज़ और यहाँ पर बायो डाइवर्सिटी से जुड़े सवाल यहाँ पर उठ सकते हैं। और पुराने सोलर पैनल्स में जो है रिसाइकलिंग की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, यानी कि वो यहाँ पर होनी चाहिए। इसलिए क्या होगा कि सोलर एनर्जी है वो पूरी तरीके से समस्या मुक्त एनर्जी नहीं है, बल्कि यहाँ पर बेहतर तरीके से मैनेज करने वाली क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है। यानी कि ये एक तरीके से जो है पूरी तरीके से मुक्त नहीं होगी, या फिर हम कहें कि आने वाले समय में भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि जो रिसाइकलिंग है जो यहाँ पर रिसाइकलिंग है इसकी जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिले। अब हम देखें तो भारत बनाम चीन का जो असली तस्वीर है वो क्या है। भारत की अगर हम बात करें तो सोलर कैपेसिटी जो है वो तेजी से बढ़ रही है। और अगर हम चाइना की बात करें तो जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर मजबूत ऑलरेडी है। उसके साथ ही अगर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत में ये बढ़ रही है। और अगर हम चाइना की बात करें तो यहाँ पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका दबदबा जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो है कम करने की कोशिश जो है भारत कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर चाइना की बात करें तो कई जो कंपोनेंट्स हैं उनमें बड़ा सप्लायर ये चाइना बना हुआ है। और उसके साथ ही हम देखें तो भविष्य में जो है भारत एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य रखता है, लेकिन जो है यहाँ पर चाइना जो है पहले ही एक बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्टर्स बना हुआ है सोलर एनर्जी का। उसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित हो सकता है यहाँ पर भारत का। और अगर हम चाइना की बात करें तो सप्लाई चेन जो है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो सकती है। और इससे क्या भारत जो है चीन को पीछे छोड़ सकता है? अभी ऐसा कहना जो है एक तरीके से जो है सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत की जो ग्रोथ है वो तेजी से हो रही है, लेकिन चीन के पास जो है बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और उसके साथ ही वहाँ की जो सप्लाई चेन है, सोलर सप्लाई चेन है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। और जो बड़े स्केल्स प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि वहाँ का जो ग्लोबल मार्केट है उसको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। आगे का रास्ता क्या हो सकता है, यानी कि पूरी दुनिया
दुनिया या फिर हम कहें भारत को क्या इससे फ़ायदा या फिर हम कहें आगे क्या रास्ता हो सकता है। भारत को सिर्फ सोलर पैनल की संख्या बढ़ाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए कि इसको यानी कि भारत को जो है फोकस करना चाहिए। भारत की जो सोलर एनर्जी है उसको मजबूत करना, बैटरी स्टोरेज को यानी कि मजबूत करना, यानी कि लोगों के पास जो है बैटरी स्टोरेज होनी चाहिए। उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग ग्रिड, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है यहाँ पर खर्च करना चाहिए। उसके साथ ही जो रिसाइकलिंग की समस्या यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भविष्य में देखने को मिल सकती है, तो इस पर काम करना चाहिए। उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर कम हो सकती है। उसके साथ ही घरेलू टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर विकसित करना हो सकता है, यानी कि एक तरीके से जो है उसको विकसित करना है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो लोगों को जो है स्किल्ड करना चाहिए, यानी कि उनको तैयार करना चाहिए पहले से ही इसके बारे में। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट मार्केट जो है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में क्या होगा कि यहाँ पर जो सोलर पैनल है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। निष्कर्ष क्या है, भारत का जो सोलर बूम है वो सिर्फ एक ग्रीन एनर्जी की कहानी नहीं है, बल्कि यह जो है मुद्दा जुड़ा हुआ है यहाँ पर क्लीन एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी, उसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट्स और जो इकोनॉमी है, जियोपॉलिटिक्स और चाइना डिपेंडेंसी को कम करने से जुड़ा ये यहाँ पर मुद्दा देखने को मिल रहा है। यानी कि एक तरीके से अगर हम बात करें तो इससे अगर हम देखें तो भारत की जो सोलर एनर्जी है वो मजबूत हो जाएगी, तो क्या होगा कि भारत का जो है चाइना पर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि भारत की जो सोलर एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाए कि चाइना को पीछे छोड़ देगी? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको ज्वाइन कीजिए, और चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए वो आपको उसमें मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।